स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं। अब ये बताना है मनस्वी, पिछले क्लास में बायोलॉजी में आप क्या पढ़ी थी? Sir, about transplantation. ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आप पढ़े थे। Yes, sir. हाँ, तो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर पढ़े थे। सोइंग ऑफ सीड्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद इरिगेशन पढ़ना। इरिगेशन लगता है हम पढ़ाए हैं जी। यस सर, Sir. इरिगेशन हो गया। Yes, sir. Yes, sir. इरिगेशन तो पढ़ाए हैं। Yes, sir. हाँ, तो इरिगेशन तक तो हो गया है। Yes, sir. हो गया ना। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आप सभी अभी तक पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ें? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या फील्ड। फील्ड का प्रिपरेशन कैसे होता है क्रॉप प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए, या फिर और आगे हम लोग पढ़े हैं क्रॉप प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए सॉइल का प्रिपरेशन या फील्ड का प्रिपरेशन कैसे होता है, जिसमें प्लॉविंग, लेबलिंग एंड मैनोरिंग के बारे में पढ़े। उसके बाद पिछले क्लास में सोइंग ऑफ सीड्स को लेकर के भी बताया गया था। सोइंग ऑफ सीड्स क्या होता है, इसमें ब्रॉडकास्टिंग बोले थे। ब्रॉडकास्टिंग किसको बोलते हैं मनस्वी बताएंगी? Sir, broadcasting is done by hands. Sir, the sowing of seeds which are done manually. By hand is called broadcasting. और Sir, which are done by manually. फूड इसमें सीड्स का क्या होता है, सोइंग होता है, ये भी पढ़े थे। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स में प्लांट्स का सोइंग होता है एक और मेथड से, स्पेशल मेथड से, जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। बताए थे पिछले क्लास में। उसके बाद इरिगेशन को लेकर बताए थे। इरिगेशन क्या होता है, क्रॉप प्लांट्स को आर्टिफिशियल मेथड से वाटरिंग करने की प्रोसेस क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। ये जो इरिगेशन होता है, ये इरिगेशन में पढ़े थे इरिगेशन के कौन कौन से मेथड होता है। मेथड भी पढ़े थे, फ्यूडो इरिगेशन पढ़े थे, ड्रिप इरिगेशन पढ़े थे, बेसिन इरिगेशन पढ़े थे एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन पढ़े थे। इतना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का टाइप्स, इरिगेशन कितने टाइप का होता है, मेथड तो पढ़ चुके। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के टाइप्स देखिए, इरिगेशन भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है सॉइल बेस्ड इरिगेशन। पहले टाइप लिख देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन कराएंगे। फर्स्ट है सॉइल बेस्ड इरिगेशन। एंड सेकेंड होता है क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन एक टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो लिखिए सभी लोग अपने कॉपी में, टाइप्स ऑफ इरिगेशन में फर्स्ट है सॉइल बेस्ड इरिगेशन। इतना टॉपिक लिख लीजिए, उसके बाद फिर 1 बाय 1 एक्सप्लेन कराएंगे।
टाइप्स ऑफ इरिगेशन में फर्स्ट क्या लिखना है? सॉइल बेस्ड इरिगेशन। देखिए, सॉइल बेस्ड इरिगेशन को लेकर हम लोग समझते हैं। सॉइल बेस्ड इरिगेशन की अगर बात करें तो सॉइल बेस्ड इरिगेशन जो होता है वो सॉइल के नेचर पर डिपेंड करता है। सॉइल किस नेचर का है, और ये कह सकते हैं कि ये वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, सॉइल के वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के नेचर पर डिपेंड करता है। हम लोग जानते हैं कि सैंडी सॉइल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल पहले पढ़े हैं आर्यन? यस सर। सॉइल पहले के क्लासेज में पढ़े हैं सोशल साइंस में या साइंस में कभी? यस सर। हाँ, तो बताया गया होगा सॉइल भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सब होता है ना। हाँ, तो हम लोग जानते हैं सैंडी सॉइल में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होता, ज्यादा देर तक वाटर वो होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन ब्लैक सॉइल और लोमी सॉइल तो वाटर को होल्ड कर पाता है। यस सर। अगर कल्टीवेशन एरिया मतलब जहां कल्टीवेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड सैंडी सॉइल वाला हो तो वहां पर इरिगेशन क्या करना होगा? ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने की कैपेसिटी तो है नहीं, 1 से 2 दिन में बिल्कुल ड्राई हो जाएगा फील्ड। लेकिन जिस फील्ड के सॉइल में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है उसको लॉन्ग टाइम तक क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन कर, उसको जो है यानी लॉन्ग टाइम के बाद भी इरिगेशन करेंगे तो कोई बात नहीं, उसमें सॉइल में मॉइस्चर लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा, क्रॉप प्लांट्स को लॉन्ग टाइम तक वाटर मिलता रहेगा, ठीक ना। तो पहला इरिगेशन किस पर डिपेंड करता है? सॉइल के नेचर पर यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पर। सैंडी सॉइल को ज्यादा इरिगेशन का नीड है और लोमी और ब्लैक सॉइल को कम इरिगेशन का नीड होता है। उसी तरह सेकंड है क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। ये जो होता है वो क्रॉप के नेचर पर डिपेंड करता है। देखो, कोई कोई क्रॉप प्लांट्स ही ऐसा होता है जिसको वाटर का नीड ज्यादा होता है, जैसे पैडी प्लांट। पैडी प्लांट का कल्टीवेशन कौन कौन देखे हैं? धान की खेती कोई देखे हैं कभी? पैडी कल्टीवेशन किस सीजन में होता है? भूल गया सब्जी। पैडी प्लांट का कल्टीवेशन किस सीजन में होता है मयंक? यस सर। पैडी प्लांट का कल्टीवेशन किस सीजन में होता है? सर मैं हाँ बोलिए। सर मार्च टू अप्रैल टू मई टू जून टू जुलाई। वाह, अरे खरीफ क्रॉप्स नहीं जी, खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल में नहीं लिखे हैं पैडी प्लांट, पैडी या राइस लिखे हो एग्जांपल में? पिछला पढ़ाया क्या बोलते हैं, बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करके रखेंगे। देखो उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ टॉपिक एक्सप्लेन हो रहा है, आप पिछला भूल गए हैं। पैडी प्लांट का कल्टीवेशन खरीफ क्रॉप प्लांट से, खरीफ क्रॉप से, तो इसका रेनी सीजन में ना होगा जी, बरसात के दिनों में ना धान की खेती होता है। तो रेनी सीजन में इसका कल्टीवेशन क्यों होता है? क्योंकि इस पैडी प्लांट का नेचर ही है, वाटर का ज्यादा नीड इसको होता है, इसीलिए इसका कल्टीवेशन रेनी सीजन में होता है। तो ये क्या हो गया? क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। यही जो है पल्सेज प्लांट, ग्राम हो गया, पी हो गया, इसका कल्टीवेशन होता है कब? विंटर सीजन में, रबी क्रॉप से। उस समय जो है वाटर कम भी पड़ा नहीं भी पड़ा तो भी ये प्लांट का कल्टीवेशन हो जाता है।
क्यों? क्योंकि इसको वाटर का नीड कम होता है। लिखिए, फर्स्ट लिखिए सॉइल बेस्ड इरिगेशन। सॉइल बेस्ड इरिगेशन, इसमें लिखना है इट इज बेस्ड ऑन it is based on the nature of it is based on the nature of soil. It is based on the nature of soil. हो गया, it is based on the nature of soil. It depends on the water holding capacity of soil. It depends on the water holding capacity of soil. Water holding capacity of soil. It depends on the water holding capacity of soil. For example, sandy soil needs more irrigation. For example, sandy soil needs more irrigation. But loamy or black soil needs less irrigation. But loamy or black soil needs less irrigation. Loamy or black soil needs less irrigation. Less irrigation. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, क्रॉप बेस्ड इरिगेशन. क्रॉप बेस्ड इरिगेशन. क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, इसमें लिखिए इट इज बेस्ड on the nature of crop plants. It is based on the nature of crop plants. It is based on the nature of crop plants. For example, paddy plants need more irrigation. For example, paddy plants need more irrigation. Paddy plants need more irrigation, but pulses plants need less irrigation. But pulses plants need less irrigation. Pulses plants need less irrigation. हो गया? Yes, sir. चलो देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे
इस चैप्टर में अगला टॉपिक बीट्स एंड बीट्स कंट्रोल। बीट्स एंड बीट्स कंट्रोल। बीट्स एंड बीट्स कंट्रोल। इसमें सबसे पहले बीट्स के बारे में जानें। बीट्स क्या होता है? बीट्स को लेकर समझना है। टॉपिक नेम सभी लोग लिख लीजिए, बीट्स एंड बीट्स कंट्रोल लिखिए। लिखा गया सभी का? Yes, sir. देखो बीट्स के बारे में जानते हैं। बीट्स क्या होता है? बीट्स की बात करें तो बीट्स जो होता है अनवांटेड प्लांट होता है। अनवांटेड एंड अनयूजेबल प्लांट, जिसका कोई यूज नहीं है, बेकार है, ठीक ना, जो क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो करता है। हम लोग डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स का जब कल्टीवेशन करते हैं तो उसके साथ कभी कभी अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाता है, बेकार प्लांट ग्रो कर जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता, अनयूजेबल होता है। जैसे दूब ग्रास का नाम कौन कौन सुने? दूब ग्रास नाम सुने हैं? कोई नहीं सुने हैं दूब ग्रास का नाम? दुब्बी घास का नाम सुने हो? Yes, sir. कोई विलेज से बिलोंग नहीं करता है जी, जहां पर कि क्रॉप प्लांट्स का कल्टीवेशन होता हुआ देखा हो? दुब्बी घास का नाम कोई नहीं सुने हैं? किसी को नहीं पता है? पूजा में भी उस घास का यूज होता है। दुब्बी घास पंडित जी मंगवाते हैं पूजा होने के दौरान क्रम में। दूब ग्रास होता है। उसी तरह बथुआ का नाम सुने होंगे, उसका साग बनाकर लोग खाता है, सुने Yes, हैं? sir. हाँ, तो उसका कल्टीवेशन नहीं होता, वो अपने से क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो कर जाता है। वो अनवांटेड प्लांट है, अनयूजेबल प्लांट। मोथा का नाम सुने होंगे, पैडी प्लांट के साथ ग्रो कर जाता है। मोथा नाम का अनवांटेड और अनयूजेबल प्लांट। वाइल्ड ओट। वाइल्ड ओट एक तरह का जो है विल्ड प्लांट होता है, जो कि जंगल में पाया जाता है, फॉरेस्ट में पाया जाने वाला है। वाइल्ड ओट, ओट ऐसे हम लोग के लिए यूजफुल है, लेकिन वाइल्ड ओट हमारे लिए यूजफुल नहीं। वो क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो कर जाता है, अनवांटेड प्लांट है, अनयूजेबल प्लांट है, बेकार है, उसका कोई यूज नहीं। तो ऐसे प्लांट को बीट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। यानी बीट्स वैसा अनवांटेड एंड अनयूजेबल प्लांट है जो क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो करता है फील्ड में, ठीक ना। लिखिए बीट्स का डिफिनेशन सब लोग लिखिए। तो लिखिए, बीट्स आर दोज unwanted and weeds are those unwanted and unusable plants weeds are those unwanted and unusable plants weeds are those unwanted and unusable plants which grow with crop plants which grow with crop plants which grow with crop plants during cultivation of crops which grow with crop plants during cultivation of crops
हो गया। weeds are those unwanted and unusable plants which grow with crop plants during cultivation of crops. Which grow with crop plants during cultivation of crops. Which grow with crop plants during cultivation of crops. हो गया। Which grow with crop plants during cultivation of crops. लिखा गया जी। Yes, sir. एग्जाम्पल Yes, sir. दूब ग्रास, दूब ग्रास, दूब ग्रास, वाइल्ड ओट, दूब ग्रास, वाइल्ड ओट, वाइल्ड ओट, बथुआ, मोथा, दूब ग्रास, वाइल्ड ओट, बथुआ, मोथा, etc. हो गया। दूब ग्रास, वाइल्ड ओट, मोथा, बथुआ, etc. लिखा गया जी सभी का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग ये जानेंगे कि वीड्स को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। अब वीड्स कंट्रोल तो पढ़े हैं, वीड्स पढ़ लिए, अब वीड्स कंट्रोल पढ़ेंगे। तो ये वीड्स को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, इसको लेकर हम लोग समझेंगे। तो देखिए वीड्स का कंट्रोलिंग क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो वीड्स का कंट्रोलिंग इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वीड्स तो अनवांटेड एंड अनयूजेबल प्लांट्स है। तो हम लोग अपने क्रॉप प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इरिगेशन करते हैं। तो इरिगेटेड वाटर का वीड्स भी यूज करता है और अपना ग्रोथ कर लेता है, डेवलपमेंट कर लेता है। अपने क्रॉप प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फील्ड में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर के न्यूट्रिएंट्स को वीड्स भी एब्जॉर्ब करता है और अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेता है। इससे क्रॉप प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, कम होता है और प्रोडक्शन कम होता है। फूड का प्रोडक्शन क्रॉप प्लांट से कम होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि वीड्स का नंबर ही बहुत ज्यादा हो गया फील्ड में और क्रॉप प्लांट्स कम गया। क्रॉप प्लांट्स का ग्रोथ कम हुआ तो प्रोडक्शन बहुत कम होने लगता है। इसीलिए वीड्स को कंट्रोल करना क्या है, जरूरी है। क्वेश्चन आता है व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंट्रोल वीड्स ड्यूरिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के दौरान वीड्स को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर लिखाएगा। Yes, sir. लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क में इसको बना कर लाएंगे। लिखना है व्हाई इज इट नेसेसरी, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंट्रोल वीड्स। Why is it necessary to control weeds? Weeds को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। Why is it necessary to control weeds?
गया why is it necessary to control weeds? ये तो समझ गए कि weeds को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। अब आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि weeds का कंट्रोल करेंगे कैसे। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। अब हम लोग उस मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ weeds कंट्रोल। weeds कंट्रोल के मेथड देखो, इसमें फर्स्ट मेथड है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड, सेकेंड केमिकल मेथड, थर्ड है क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, और फोर्थ है बायोलॉजिकल मेथड। मेथड्स ऑफ weeds कंट्रोल में weeds कंट्रोल के मेथड्स सर डिस्कनेक्ट हो गया क्या? आ गए। बोर्ड पर दिख रहा है क्लियर? हेलो, यस सर। बोलते क्यों नहीं हो जी? 2 बार 3 बार बोले और उसके बाद जवाब देते हो एक बार। बोर्ड पर क्लियर दिख रहा है, लिखा गया मेथड। मेथड्स ऑफ weeds कंट्रोल जो लिखा गया है बोर्ड पर, दिख रहा है क्लियर? सब ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा। हो गया सब जी? यस सर दिख रहा है अब। लिखा गया? यस सर। चलिए आप सबको एक्सप्लेन करते हैं, समझा दें। देखिए, इसमें पहला है मैकेनिकल मेथड। फर्स्ट कौन सा मेथड है? मैकेनिकल मेथड। देखो, मैकेनिकल मेथड में मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो किए हुए वीड्स को हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग, ठीक ना?
जैसे खुरपी होता है, हौड़ो होता है, खुरपी और हौड़ो जैसा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है बीट्स को कंट्रोल करने के लिए। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से बीट्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं बीडिंग। किस नाम से जानेंगे? बीडिंग के नाम से जानेंगे। वीडियो में रहिए सभी लोग, मनस्वी एंड आर्यन। सर आई एम इन वीडियो। सर मेरा वीडियो ऑन है। किसका ऑन है? सर मेरा, सर मनस्वी। दिख नहीं रहा है। तो एक बार फिर से करते हैं। ऑन दिख ही नहीं रहा। जैसे मेरा भी मेरा भी वीडियो ऑन है तो मेरा फेस तो दिख रहा होगा, बोर्ड तो दिख रहा होगा, इसी तरह आपका दिख ही नहीं रहा है। आर्यन सर मेरा वीडियो ऑन है। सर मेरा भी वीडियो ऑन है। तो दिख क्यों नहीं हो जी? दोनों में कोई दिख ही नहीं रहे हो। चलिए लिखिए, मैकेनिकल मेथड जो समझाए हैं वो समझ में आ गया? यस सर। यस सर। मेथड जो समझ गए हैं इसको लिखिए सभी लोग। लिखिए, इन दिस मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स in this method different types of mechanical instruments are in this method different types of mechanical instruments are used. Different types of mechanical instruments are used to remove the weeds. In this method, different types of mechanical instruments are used to remove the weeds. हो गया? लिखा गया जी? यस यस सर। In this method, different types of mechanical instruments are used to remove the weeds. लिखिए, the process of removal of weeds. The process of removal of weeds by using the process of removal of weeds by using different types of mechanical instruments. The process of removal of weeds by using different types of mechanical instruments like kurpi, howrow, HOROW,
would be or etc is called weeding. Is called weeding. Is called weeding. चलिए फर्स्ट मैकेनिकल मेथड कंप्लीट हो गया, लिखा गया सभी का। यस सर। अगला हम लोग Yes, पढ़ेंगे। sir. देखो केमिकल मेथड में स्पेशल केमिकल का स्प्रेइंग किया जाता है, ठीक ना, जिसको वीडीसाइड बोलते हैं। वीडीसाइड का स्प्रेइंग कर देंगे फील्ड में, तो उसके केमिकल इफेक्ट के कारण क्या होता है, वीड्स जो है ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और वीड्स कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इन दिस मेथड, केमिकल मेथड में, in this method a special type of chemical is used a special type of chemical is used to in this method a special type of chemical is used to control the weeds. A special type of chemical is used to control the weeds, that is called weedicide. That is called weedicide. और एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल है 2,4-D। 2,4-D ये वीडीसाइड का एग्जाम्पल, ठीक ना, एक तरह का वीडीसाइड है जिसका स्प्रेइंग अगर हम कर देंगे फील्ड में तो क्या होगा, वीड्स कंट्रोल हो जाएगा। अगला है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन किसको बोलते हैं, किसी को पता है? क्रॉप रोटेशन किसे कहा जाता है मनस्वी? Yes, sir. क्रॉप रोटेशन किसको बोलते हैं? So plowing. नहीं मालूम है जी।
लिखिए इन दिस मेथड, क्रॉप रोटेशन में लिखना है इन दिस मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ in this method different types of crop plants. In this method different types of crop plants are cultivated in same field. In this method different types of crop plants are cultivated in same field in different season by changing the crop plants. By changing the crop plants. By changing the crop plants. हो गया जी? Yes, sir. Crop plants. लिखिए क्रॉप रोटेशन में जान गए by changing the crop plants to control weeds लिखना, to control weeds. हो गया, लिखा गया। लिखा है जी मनस्वी? Yes, sir. आर्यन? आर्यन कोई जवाब नहीं आ रहा है। आर्यन वो है ही नहीं लगता। आर्यन आवाज आ रही है? यस सर। तू बोलते क्यों नहीं हो जी? 4 बार हम बोलेंगे तो तू 1 बार बोलेगा। फर्स्ट टाइम जवाब देना ना चाहिए। लिखा गया है। आर्यन लिखा गया आपसे। अजीब स्टूडेंट सब है, ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा, कुछ तो जवाब ही नहीं देता है। आर्यन आवाज आ रही है? चलिए देखिए लिखा गया मनस्वी। Yes, sir. हाँ अगला अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन के बाद बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में वीड्स को कंट्रोल किया जाता है स्पेशल स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट के द्वारा। इंसेक्ट का स्पेशल स्पीसीज होता है, उसको फील्ड में छोड़ देने पर वो इंसेक्ट क्रॉप प्लांट्स के लीव्स को खा जाता है, जिसके कारण लीव्स क्रॉप प्लांट्स नहीं वीड्स के लीव्स को खा जाता है। वीड्स के लीव्स को जब वो खा जाता है इंसेक्ट का स्पीसीज, तो इससे वीड्स अपने आप ड्राई हो जाते हैं, वीड्स कंट्रोल हो जाता है। समझे अभी जो समझाया गया मनस्वी? मनस्वी Yes, sir. अभी जो समझाए हूँ समझ में आ गया? Yes, sir. क्या समझे बोलिए? बायोलॉजिकल मेथड में अभी क्या समझे? सर एक सर इन सर इन यही समझे जी, कुछ बोल ही नहीं रही। लिखिए बायोलॉजिकल मेथड इन दिस मेथड वीड्स आर, लिख रही है जी? Yes, sir. लिखा रहा है सभी का?
Yes, sir. तो बोलती क्यों नहीं है? लिखो इन दिस मेथड weeds are controlled by weeds are controlled by a special species of insects. लिखिए इन दिस मेथड weeds are controlled by a special species of insects. In this method, weeds are controlled by a special species of insects. Weeds का इंसेक्ट के स्पेशल स्पीसीज से होता है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आज के क्लास में क्या क्या समझा है मनस्वी बताएंगी। आज के क्लास में कौन कौन टॉपिक समझाया गया और उससे आप क्या समझे? Sir, types of irrigation. Sir, then methods of. Sir, what is sir weeds definition, and sir, why it is important to remove the weeds from the field, and then methods of weeds removal. Hello. Hello. इरिगेशन का 2 टाइप्स कौन कौन है बोलिए मनस्वी? So soil based irrigation and crop based irrigation. चलिए ठीक है। तो क्रॉप बेस्ड इरिगेशन किस पर डिपेंड करता है? So it is based on their nature. So it is based on their nature. Hello. Hello. हाँ, क्रॉप बेस्ड इरिगेशन किस पर डिपेंड करता है? Sir, it is based on their nature. किसके नेचर? Sir, it is based on the nature of the crop plants. It is based on their nature of the crop plants. हाँ ठीक है। Yes, सॉइल बेस्ड इरिगेशन किस पर डिपेंड करता है? sir. It is based on soil nature. मेथड ऑफ सॉइल, इसका एग्जांपल बताइए। Sir, loamy soil, sandy soil, sandy सॉइल soil. बोलिए। Sandy soil need more. Sandy soil need more water, but loamy soil and black soil need less water. हाँ, सैंडी सॉइल नीड्स मोर इरिगेशन, ब्लैक सॉइल नीड्स लेस इरिगेशन। Less. चलिए ठीक है, आज के क्लास में इतना रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेस्ट एंड इंसेक्ट कंट्रोल।
क्रॉप प्लांट्स में पेस्ट और इंसेक्ट्स के स्पीसीज के द्वारा भी बहुत तरह से हार्म होता है, इसलिए उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। वो कैसे कंट्रोल करते हैं इसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये बात समझ में? Yes, sir. समझ में जी? Yes, sir. हाँ, पेस्ट और इंसेक्ट का स्पीसीज क्रॉप प्लांट्स को कैसे हार्म करते हैं, हाँ कैसे हार्म करते हैं क्रॉप प्लांट्स को, और उसके लिए इस तरह के जो है मेथड अप्लाई किए जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, इसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में होमवर्क जो दिया गया उसको बना लीजिएगा। Okay, sir.